क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बाथरूम में तो आप काफ़ी अच्छा गाते हो, बट जब आप बाहर किसी और रूम में गाते हो तो उतना अच्छा नहीं लगता? तो इसका एक्चुअल रीज़न ये होता है कि बाथरूम में रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस ज़्यादा होती है और एब्जॉर्प्शन मटेरियल नहीं होता है, जिस वजह से साउंड ज़्यादा रिवर्बरेट करता है और आपकी वॉइस पे एक नेचुरल रिवर्ब की लेयर लग जाती है। उस वजह से जो आपकी वॉइस है वो थोड़ी-सी एनहांस हो जाती है। तो अगर एक एमेच्योर सिंगर को रिवर्ब अच्छा साउंड करा सकता है, तो इमेजिन अगर इसको सही से यूज़ करें तो एक प्रोफेशनल सिंगर की वॉइस रिवर्ब से कितनी एनहांस हो सकती है। हाय गाइस, इस लेसन में हम लोग कवर करेंगे रिवर्ब को और रिवर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है ऑडियो प्रोडक्शन में और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आज इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वन बाय वन सारे पैरामीटर्स को समझेंगे। सो गाइस, किसी भी रिवर्ब में सबसे 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, डीके और प्री डिले। प्री डिले मतलब आपका जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिवर्ब है, उसके बीच का डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा आप प्री डिले को बढ़ाओगे, उतना रिवर्ब लेट आएगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल इमेजिन करो। आप अपने फ्रेंड के साथ एक बहुत बड़े से रूम में हो, जहाँ वॉल्स काफ़ी दूर हैं। जब आपका फ्रेंड आपसे कुछ बोलेगा और आप उसके एकदम बगल में खड़े हो, तो क्या होगा कि उसकी वॉइस आपके पास पहले आएगी और फिर वॉल से टकरा के रिफ्लेक्ट होके बाद में आएगी। तो आपको उसकी नेचुरल साउंड पहले आएगी और फिर रिवर्ब की रिफ्लेक्शन बाद में आएगी। तो इसी एग्जांपल को देख के अगर हम प्री डिले को बढ़ाएंगे, तो आपको सिंगर की वॉइस पहले आएगी, रिफ्लेक्शन बाद में आएगी। तो एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि सिंगर काफ़ी पास खड़े होके गा रहा है। अब वहीं पर आप इमेजिन करो, आप सेम रूम में हो, बट आप इस बार अपने फ्रेंड से दूर खड़े हो। तो अब उसकी वॉइस और रिफ्लेक्शंस में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा क्योंकि आप भी अपने फ्रेंड से दूर खड़े हो। तो अब इस एग्जांपल की तरह अगर हम प्री डिले को कम रखते हैं, तो आपको रिफ्लेक्शंस और ओरिजिनल साउंड के बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा। तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपका जो सिंगर है, वो आपसे दूर खड़े होके गा रहा है। ऑल्सो इसका एक सिंपल लॉजिक ये भी है कि प्री डिले से आपके ट्रांजिएंट्स पे भी रिवर्ब ज़्यादा लगेगा और अगर आप प्री डिले बढ़ाओगे तो ट्रांजिएंट्स पे रिवर्ब कम लगेगा और अगर ट्रांजिएंट्स पे रिवर्ब ज़्यादा लग रहा है तो वो ब्लरी हो जाएंगे और वैसे ही आपको क्लियरली सुनाई नहीं देंगे। उस वजह से भी आपको आपका जो वोकल है वो डिस्टेंट फील होगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर है डीके, जो डिसाइड करता है कि आपके रिवर्ब को फेड होने में कितना टाइम लगेगा। सो गाइस, डीके और प्री डिले तो काफी सिंपल थे, बट इन दोनों पैरामीटर को यूज करके भी आप काफी हद तक काफी अच्छा रिवर्ब क्रिएट कर सकते हो। इन दोनों के अलावा और भी काफी पैरामीटर्स होते हैं रिवर्ब में, जिनको हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड हो वन ऑन वन मेंटरशिप में, जिसमें आप हमारे सामने अपना प्रोजेक्ट ओपन करोगे और हम आपको डायरेक्टली बताएंगे कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो मिक्सिंग एंड प्रोडक्शन वाइज, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो मेंटरशिप की डिटेल्स के लिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे इंस्टाग्राम बायो पे मिल जाएगा।